अब आप देख लो, मैं बेस वेरिएंट है एंड्रॉइड और एप्पल कारप्ले मैंने वायरलेस चला रखा है और मैं इसमें आपको वीडियो चला कर दिखा देता हूँ। अपनी ही वीडियो प्ले कर रहा हूँ मैं। स्क्रीन क्वालिटी देख लेना और साउंड क्वालिटी भी आप देख लेना। ये देखो पूरी स्क्रीन पे चल रही है। साउंड क्वालिटी और म्यूजिक क्वालिटी आपको चेक करनी है तो आप मेरे पेज इंस्टाग्राम ट्रूली मोटोस पे चले जाना, वहां मैं इसकी साउंड क्वालिटी भी आपको चेक करा दूंगा। भाई अगर मिड साइज एसयूवी सेगमेंट में आपकी नजर में कोई ब्रांड ऐसा है जो बेस वेरिएंट में इतने फीचर दे रहा है जो मैं आगे आपको दिखाऊंगा, तो कमेंट बॉक्स में बता के जरूर जाना। भाई मैं हमेशा कहता हूं कि मारुति जितना इंडियन कस्टमर को समझती है, कोई ब्रांड कस्टमर को नहीं समझता। देखो अभी लोग वेट कर रहे हैं 22 सितंबर 2025 का प्राइस कम होंगे, बट मारुति ने देखो प्राइस कम होने की बात तो दूर गई, कितने कम प्राइस सेगमेंट पे मिड साइज एसयूवी सेगमेंट लॉन्च कर दिया है मारुति सुजुकी विक्टोरिस। विक्टोरिस जो अपने सामने खड़ी है LXi CNG मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ ये खड़ी है। तो नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव। भाई मैं हमेशा इसीलिए बोलता हूं कि मारुति जो R&D करती है अपने इंडियन कस्टमर्स के लिए वो कोई ब्रांड नहीं कर सकता। जैसा अब अपने सामने मारुति सुजुकी विक्टोरिस खड़ी है, मिड साइज एसयूवी सेगमेंट है, व्हाइट कलर मोनोटोन के अंदर देख रहे हो। प्राइस के हिसाब से गाड़ी देखना 11,49,000 CNG LXi बेस वेरिएंट है ये। अगर आप इसे पेट्रोल में लेते हो तो 10,49,000 में आपको मिल जाएगी। 11,49,900 LXi मैनुअल ट्रांसमिशन बेस वेरिएंट है और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ मारुति ने इस गाड़ी को लॉन्च करा है। अब बात करें प्राइस के साथ फीचर्स की, क्या क्या फीचर्स मिल जाते हैं इसमें। आपको स्पार्ट की जो मिल जाती है वो दिखाऊंगा, जो मैं फैमिलियर की है मारुति की वही मिल जाती है। बाकी पहले फीचर्स देख लेते हैं। यहाँ पे आप देखोगे मैनुअल वाइपर्स दिए गए हैं विद 2 वॉशर, कुछ इस तरह से बोनट व्यू आएगा। हुड काफी ऊंचा है, बीच में सुजुकी का लोगो, यहाँ क्रोम मिलेगा। ये जो आप देख रहे हो ये वाला एसेसरीज का पार्ट है नीचे वाला, बट ये ऊपर क्रोम आपको स्टॉक मिलेगा, बीच में सुजुकी का लोगो। और जो हेडलैम्प यूनिट है यहाँ आपको लो बीम हाई बीम के लिए हैलोजन बेस्ड प्रोजेक्टर दिया गया है। और यहाँ DRS तो नहीं मिलते बट क्रोम बाइट्स लगाई गई हैं जो आपको DRL वाला फील देंगे। ये पार्किंग लाइट है और हैजार्ड लाइट और टर्न इंडिकेटर आपका यहाँ काम करेगा। फॉग लैंप हाउसिंग दी हुई है, फॉग लैंप आप लगवा सकते हो शोरूम से परचेज करके। बाकी रेडिएटर बिल्कुल इस तरह से मिलेगी आपको। नीचे भी सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया स्किड प्लेट का और यहाँ पे सी थ्रो पास बनाया गया इस जगह पे। गाड़ी का प्रॉपर फ्रंट व्यू अब आप यहाँ से नोट करो कि क्या लग रही है गाड़ी का। असली अगर मजा लेना तो आप साइड प्रोफाइल से देखो, 2600 mm का व्हील बेस दिया गया है गाड़ी के अंदर और गाड़ी के अंदर स्पेस बहुत बेहतरीन है। अब आप लगा लो 6 एयरबैग मिल जाते हैं इसमें आपको और 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। वहीं आप साइड प्रोफाइल पे आओगे, ये आप एसेसरीज का पार्ट है जो इसमें देख रहे हो, अलॉयज जो डले हुए हैं। बाकी फ्रंट और रियर चारों डिस्क ब्रेक्स मिलेंगे, इसमें आपको स्टील रिम्स मिलेंगे। ये अलॉय व्हील्स एसेसरीज का पार्ट है। इसमें जो टायर साइज मिलेगा आपको 215 60 17 का मिलेगा। क्लैडिंग मिलेगी, फेंडर पे कोई लाइटिंग वगैरह आप नहीं देख रहे होगे। ये दोनों चीजें एसेसरीज का पार्ट है, क्योंकि बेस वेरिएंट से आपको यहाँ पे हैजार्ड लाइट टर्न इंडिकेटर मिलेंगे। ये टर्न इंडिकेटर में हैजार्ड लाइट बोल गया, यहाँ पे आपको टर्न इंडिकेटर मिलेंगे इनबिल्ट ORBM के अंदर। बट ORBM है ब्लैक कलर में। ORBM बेस वेरिएंट से आपको इलेक्ट्रिकली एडजस्टमेंट तो मिल जाएगी, रिएक्टेबल नहीं मिलेंगे। A पिलर बॉडी कलर है, BB बॉडी कलर है, बट C ब्लैक दिया गया। बेस वेरिएंट से शार्क फिन एंटीना मिल जाता है। जो फुटरेस्ट वगैरह देख रहे हो ये ऐसा सीरीज का पार्ट है, बट इसमें आपको रिक्वेस्ट सेंसर ड्राइवर को ड्राइवर दोनों साइड मिलेगा डोर ओपन करने के लिए। और जो टेल गेट है उसमें भी रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया है। क्वार्टर पैनल पे भी एक छोटा सा ग्लास दिया गया है यहाँ पे। बाकी डोर वाइजर्स वगैरह ये सारा कुछ ऐसा सीरीज का पार्ट है। तो यहाँ से गाड़ी का फिर से आपको एक बार फ्रंट दिखा देता हूँ, वहीं हम साइड प्रोफाइल पाएंगे। तो मैं इसका एक बार फुल लेड और ओपन कर लूँ तो जैसा मैंने बताया, देखो को ड्राइवर साइड रिक्वेस्ट सेंसर दिया गया। जो CNG फिल अप पॉइंट है वो आपको कैब के अंदर मिलेगा। ये भी एक सेफ्टी फीचर्स में काउंट किया जाता है। जहां 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आपको मिल रही है, 6 एयरबैग मिल रहे हैं बेस वेरिएंट से, वहीं आप देखो CNG फिल अप पॉइंट भी इसके अंदर दिया गया। वहीं हम रियर लुक में आएंगे तो रियर लुक अभी तक अपनी प्राइस सेगमेंट पे सबसे अट्रैक्टिव मुझे इसी गाड़ी का लगा है देखने में, क्योंकि यहाँ पे आप देखोगे LED टेल लैंप्स दिए गए हैं दोनों तरफ। इसमें कनेक्टेड तो आपको नहीं मिलेंगे, बट ये पूरा ग्लोसी ब्लैक पार्ट मिलेगा। और ये स्ट्रिप जो दी गई है ये क्रोम का पार्ट है एसेसरीज। यहाँ आप देखोगे सुजुकी और विक्टोरिस की बैजिंग है। पार्किंग सेंसर 4 पॉइंट किए गए हैं, रिफ्लेक्टर है, रिवर्स लाइट नीचे दी गई है।
इसी के अंदर आपका हेजल लाइट और टर्न इंडिकेटर नीचे की तरफ काम करेंगे। रेयर डिफॉगर है, हाई माउंट स्टॉप लैंप है, स्पॉइलर है और तकरीबन 1,10,120 रुपए की इसके अंदर एसेसरी डाली गई है। और सीएनजी जो है वो इनबिल्ट है। यहाँ पे बॉडी के अंदर नीचे की साइड आपको मिलेगा, जिसमें कुछ पार्ट इसमें गाड़ी में भी, बूट में भी आपको दिखेगा, वो दिखा दूंगा। वहां से थोड़ा सा आपको उठा हुआ सा लगेगा। बाकी हम बात करें, अब ये तो हो चुका एक्सटीरियर, अब चलते हैं इंटीरियर की तरफ। तो इंटीरियर भी चलते हैं। अब जैसे ही मैं यहाँ से चलूंगा ड्राइवर डोर की तरफ, जैसे हम ड्राइवर डोर ओपन करेंगे इसका, तो आप यहाँ देखोगे ब्लैक और वेज कलर का ट्रीटमेंट है, ग्लोसी ब्लैक भी है। डोर ओपनर, लॉक अनलॉक का बटन, चारों पावर विंडो है, ड्राइवर सिंगल टच अप डाउन है ORBM एडजस्ट करने के लिए। ये एसेसरीज का पार्ट है जो डिजाइनिंग टाइप आपको लग रहा है। नीचे स्पीकर है, स्पीकर 2 मिलते हैं, वाटर बॉटल स्पेस है। हाइट एडजस्ट का ऑप्शन तो नहीं मिलेगा, बट कॉर्निंग एयरबैग्स आपको मिल जाएंगे। एडजस्टेबल हेड रेस्ट है 5, 2 आगे 3 पीछे। आर्म रेस्ट है विद स्टोरेज। क्लच ब्रेक एक्सीलेटर, बोनट खोलने के लिए, फुल लेट खोलने के लिए। ये आपका हेडलाइट लेवलर, ट्रैक्शन ऑन ऑफ, यहाँ इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। ये पेट्रोल CNG स्विच करने के लिए ट्रैक्शन ऑन ऑफ, हेडलाइट लेवलर, इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन। यहाँ वेज कलर का ट्रीटमेंट है, AC वेंट। और चलते हैं गाड़ी के अंदर। तो भाई मैं बैठ चुका हूँ मारुति सुजुकी विक्टोरिस LXI मैनुअल ट्रांसमिशन CNG की ड्राइवर सीट पे। अब आपका प्रीमियम इंटीरियर भी देख लो गाड़ी का। गाड़ी के हिसाब से इंटीरियर भी काफी प्रीमियम बनाया गया है। तो सबसे पहले आप की देख लो, जब इंटीरियर में आ चुके हैं तो कुछ इस तरह की मिलेगी। सुजुकी का लोगो वही फैमिलियर की है, लॉक अनलॉक का बटन। अपर वेरिएंट से लेते हैं तो उसमें एक बटन ऐड हो जाएगा, जो आपका यहाँ बटन प्रेस करोगे इलेक्ट्रिक बूट गेट खोलने के लिए। और ये CNG के अंदर भी आपको इलेक्ट्रिक बटन ही मिलेगा, CNG के अंदर भी, अगर आप अपर वेरिएंट लेते हैं। अब स्टार्ट करेंगे स्टीयरिंग से। तो स्टीयरिंग यहाँ पे आप देखोगे 3 स्पोक के अंदर। और स्टीयरिंग एडजस्टमेंट की बात करें तो स्टीयरिंग यहाँ पे हमें टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक दोनों ऑप्शन मिलेंगे LXI से ही। तो ये तो हो गया आपका स्टीयरिंग एडजस्टमेंट। अब स्टीयरिंग देख लो, स्टीयरिंग प्रॉपर न्यू मिला है विक्टोरिस के अंदर। जब गाड़ी नई है तो स्टीयरिंग भी नया ही देना था। ये वाला हॉर्न वाला लुक आपने अभी तक किसी स्टीयरिंग में नहीं देखा होगा मारुति की। यहाँ आपको बेस वेरिएंट से 6 एयरबैग मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। सुजुकी का लोगो, यहाँ पे म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, जो लेफ्ट वाला स्पोक है। और यहाँ राइट में आपको क्रूज कंट्रोल मिसिंग मिलेगा, क्योंकि बेस वेरिएंट है LXI, तो यहाँ क्रूज कंट्रोल मिलना बनता भी नहीं है, कोई किसी बेस वेरिएंट में नहीं मिलता आपको। ये बाकी यहाँ सिल्वर, ब्लैक और ग्लोसी ब्लैक का ट्रीटमेंट दिया हुआ है। बट बेस वेरिएंट के अकॉर्डिंग आप देखो म्यूजिक सिस्टम के कंट्रोल्स दिए हुए हैं, जिसमें आपका ट्रैक चेंज करने के लिए, वॉल्यूम कम ज्यादा, फोन उठाने काटने के लिए और वॉइस कमांड के लिए भी बटन दिया गया है। जो थर्ड स्पोक है ये आपको ब्लैक मिलेगा और यहाँ थोड़ी सी इसमें जगह बनी हुई है। बाकी सुजुकी का लोगो ये मैं आपको बता चुका है। इसमें 6 एयरबैग आपको बेस वेरिएंट से मिलने स्टार्ट हो जाते हैं। और ये वाला पार्ट देखो ना, ये पूरा ग्लोसी ब्लैक दिया हुआ है, जो कि इसकी लुक को और इनहेंस कर रहा है। यहाँ पे आपका हेडलैम्प कंट्रोल्स हैं, इस जगह पे राइट में मैनुअल हेडलैम्प्स। यहाँ पे आपके वाइपर कंट्रोल्स हैं। मीटर देखोगे, स्पीड मीटर और टेकोमीटर दोनों एनालॉग दिए गए हैं। जॉयस्टिक दी गई है 2 एडजस्टमेंट के लिए। बीच में तकरीबन 4 इंच की एक MID मिल जाती है, जिसमें आपका टाइम आ रहा है, सीट बेल्ट की नोटिफिकेशन आ रही है। और अगर मैं लेफ्ट वाली जॉयस्टिक प्रेस करूं तो ट्रिप A ट्रिप B देख सकते हो आप। और अगर राइट वाली प्रेस करता हूं तो यहाँ आप किलोमीटर पर आवर डिजिटल स्पीड मीटर देख सकते हो। यहाँ पे आपका ड्राइविंग टाइम दिखाएगा, ये आपका टाइम और डेट दोनों चीजें दिखाएगा। यहाँ पे टोटल CNG मोड टाइम आएगा, टोटल CNG मोड टाइम, यही सारी चीजें शो करेगा। बाकी जो स्पीड मीटर है इसके अंदर पेट्रोल गेज है, और जो टेकोमीटर है इसके अंदर CNG गेज दिया हुआ है। और लाइट्स वगैरह सारी इसमें आ रही है। यहाँ विंडोज के लिए वेंट है, इस जगह पे कुछ इस तरह से डैशबोर्ड व्यू आएगा। यहाँ एक सबवूफर टाइप छोटी सी जाली लगाई हुई है, जहाँ पे स्पीकर जैसी कुछ जगह होती है। 7 इंच की इसमें हमें टच स्क्रीन मिल जाएगी इन्फोटेनमेंट सिस्टम के लिए। एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले जिसके अंदर वायरलेस दिया गया है। और यहाँ पे आप देखोगे स्पीकर की बात करूँ तो स्पीकर 2 मिलेंगे और दोनों तरफ कंट्रोल्स दिए गए हैं म्यूजिक सिस्टम के। देखिए मैं लाइट ऑन करूँगा तो यहाँ सारे ऑन ऑफ के यहाँ बटन दिए गए। बाकी स्पीकर इसमें आपको 2 ही मिलेंगे। तो ये एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस कनेक्ट होगा आपका जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे होगे, तो उसमें आपको वायर वगैरह का लफड़ा नहीं पड़ेगा। बेस वेरिएंट से आप फीचर्स इसके देखना क्या चीज़ इसके अंदर दी गई है। मतलब बेस वेरिएंट से एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कारप्ले वायरलेस है। यहाँ पे कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया है इस इवेंट्स के अंदर। यहाँ कुछ क्रोम मैट है, वो है मैट क्रोम, और यहाँ भी कुछ सिल्वर ट्रीटमेंट दिया गया है। बीच में 2 AC वेंट्स के 1000 लाइट का बटन है,
दोनों एसी वेंट्स के बीच में हजार्ड लाइट का बटन है। यहाँ पे एसी देखो, मैनुअल एसी है, फ्रंट रेयर डिफॉगर दिए गए हैं, बट प्लेसमेंट देखो, बटन्स क्या लग्जरी फील दे रहे हैं। कीमत के हिसाब से और गाड़ी सेगमेंट के हिसाब से भाई बेस वेरिएंट में आप फीचर्स काउंट करो गाड़ी के। और यहाँ देखो गियर कंसोल में यहाँ भी जगह है, यहाँ भी जगह है, 12 वोल्ट का आउटपुट है, टाइप यूएसबी चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, 5 गियर का ट्रांसमिशन मिलेगा हमें, कुछ इस तरह का गियर लीवर है। सेंटर कंसोल में यहाँ भी बेज कलर का ट्रीटमेंट दिया गया है। मैनुअल हैंड ब्रेक्स है, आर्मरेस्ट मिलेगा विद स्टोरेज और स्लाइडेबल, और ये सॉफ्ट टच में दिया गया है। यहाँ आप देखोगे ये थोड़ा हार्ड टच है, लग सॉफ्ट रहा है। बाकी अपर वेरिएंट में यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हो कुछ डिजाइनिंग टाइप है, यहाँ पे आपको उनमें एम्बिएंट लाइट मिल जाती है, बट यहाँ इसमें कुछ इस तरह से डिजाइन दिया गया है। डुअल टोन है, ब्लैक है और कुछ मैट्रिक्स टाइप डिजाइन बनाया गया, और यहाँ बेज कलर का ट्रीटमेंट है। ग्लोब बॉक्स ओपन करोगे, यहाँ भी स्टोरेज दी गई है। ऊपर मैनुअल डिमिंग IRVMs है, यहाँ 2 हाइलोजन रीडिंग लाइट्स मिल जाएंगी आपको। सनवाइजर में वेंटी मिरर वगैरह मिसिंग है, यहाँ भी आपको टिकट होल्डर मिलेगा, वेंटी मिरर नहीं है बेस वेरिएंट के अंदर। बाकी इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन यहाँ पे है, यहाँ पे आप देखोगे तो चलते हैं अब गाड़ी के बाहर, क्योंकि ये चीजें मैं आपको दिखा चुका, तो चलते हैं अब सेकंड रो के अंदर। जैसे मैं पैसेंजर डोर ओपन करता हूँ, बेस वेरिएंट से सबसे प्लस पॉइंट देखो आप गाड़ी के अंदर, इसमें चारों पावर विंडोज दिए गए हैं, और जो कलर कॉम्बिनेशन है डोर पैनल पे वो भी कितना अट्रैक्टिव दिया गया है। यहाँ पे ब्लैक कलर है, वेज कलर है, और ये एसेसरीज का पार्ट है जो दिया गया है। और ये पावर ग्लास आपका विंडो अप डाउन करने के लिए, डोर ओपनर, लॉक अनलॉक के लिए, और ग्लोसी ब्लैक ट्रीटमेंट भी इस पे है। नीचे वाटर बॉटल स्पेस है, स्पीकर की जगह। विक्टोरियस जो आप देख रहे हैं स्कफ प्लेट, ये एसेसरीज का पार्ट है। बेस वेरिएंट से आपको तीनों एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाते हैं, पीछे आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर, और उसके साथ साथ ये देखो बेस वेरिएंट से आपको 60-40 रेशो में सीट मिल रही है, 3 पॉइंट सीट बेल्ट्स मिल रहे हैं। 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग तो इस गाड़ी को मिली है, इसके साथ 3 सेफ्टी पॉइंट्स बेल्ट भी इसके अंदर दिए गए हैं। बाकी वहीं अगर हम अंदर एंट्री करते हैं तो देखो 2 AC वेंट्स दिए गए हैं इस जगह पे। अब अंदर देखो आप, यहाँ पे 2 AC वेंट्स हैं, और यहाँ नीचे स्टोरेज इसमें दी गई है। बाकी लाइट पीछे भी 2 लाइट दी गई हैं। बेस वेरिएंट में ना ये चीज देखो कहीं भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करा गया, कीमत के हिसाब से देख के चलना आप कि ग्रैब हैंडल भी है और लाइट भी दोनों तरफ दी गई है। 2 लाइट्स आगे हैं और 2 साइड में दी गई हैं। अब आ जाते हैं इसके बूट स्पेस पे। मैं जैसे ही इसका बूट स्पेस ओपन करूंगा, अब आप लोग बोलोगे इसमें CNG कहाँ है? भाई यही तो मारुति ने करके दिखाया है फर्स्ट टाइम सेगमेंट, और वो भी मिड साइज SUV सेगमेंट के अंदर। पार्सल ट्रे दी गई है आपको, यहाँ पे आप इसे ओपन करोगे तो यहाँ स्पेयर व्हील मिसिंग है, क्योंकि इसमें अब आपको पंचर किट मिलेगी। बट ये देखो, ये जो पार्ट उठा हुआ दिख रहे हो आप, ये नहीं कि CNG इसके नीचे दे दी, स्पेयर व्हील खत्म कर दिया। इनबिल्ट बॉडी यहाँ पे CNG प्लेस करी गई है, यहाँ पे आप देख रहे हो। मारुति की R&D आप लोग स्टार्टिंग से जानते हो, और ये देखो यहाँ पे नीचे CNG प्लेस करी गई है, जिसका कुछ पार्ट आपको ऊपर भी दिख रहा होगा। और जहां मारुति इसको 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग दिला के लाई है, वहां आप इसका जब बोनट ओपन करोगे कैबिनेट पे आके, तो थोड़ा सा आपको यहाँ भी महसूस होगा कि बिल्ड क्वालिटी में मारुति ने यहाँ पे कुछ वर्क करा हुआ है। बाकी इंजन से पहले आपको जो बोनट है, ऊपर कैबिनेट खोलने के बाद इंसुलेशन पैडिंग मिल जाएगी। यहाँ पे आपको 1.5 लीटर का CNG के साथ इंजन मिल जाएगा, जो कि इसमें आपको पेट्रोल में भी ले सकते हो, CNG में भी ले सकते हो, और ये स्मार्ट हाइब्रिड के साथ भी आपको मिल जाएगा। 87 bhp की पावर प्रोड्यूस करेगा, और 121 पॉइंट समथिंग का न्यूट्रोमीटर टॉर्क जनरेट कर देती है। बाकी माइलेज 27 पॉइंट प्लस ही 27.09 किलोमीटर पर किलो CNG कंपनी माइलेज इसकी क्लेम कर रही है। ये था भाई आपका मारुति सुजुकी विक्टोरियस LXi मैनुअल ट्रांसमिशन बेस वेरिएंट CNG के अंदर इंटीरियर, एक्सटीरियर और इंजन स्पेसिफिकेशंस। गाड़ी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में बताना, गाड़ी के बारे में आपके क्या ओपिनियन है वो भी कमेंट बॉक्स में बताना। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक टाटा बाय बाय, भारत माता की जय।